तब मनोमन नक्की कर लिया कि मैं भोले बाबा से शादी करूंगी। पिताजी से आज्ञा मांगी कि मुझे तप के लिए जाना है। माता ने मना किया, मगर पिता को पता था कि तो मां है, जगदम्बा है, युग धर्म के लिए आई हुई है, मां है। सती का अद्भुत तप, उस तप को देखने के लिए देवगण आए। देवताओं ने ऊपर से स्तुति की, महेशानी नमस्तुभ्यम जगदम्बे सनातनी कृपां करु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी शिवा शांता महामाया योगनिन्द्र जगन्मयी या प्रोच्यते वेदम ही। देवगण मां जगदम्बा की स्तुति कर रहे। अनेक प्रकार से सती की परीक्षा हुई। सती ने नंदाव्रत किया है, ये बड़ा प्रचलित व्रत है, 1 वर्ष का व्रत है। अलग अलग द्रव्य नैवेद्य से व्रत किया। भगवान शिव प्रकट हुए। यहां बाबा के सन्मुख देवगण गए कि बाबा जी, इस कन्या ने तप किया, आप उनसे पानी ग्रहण करें। तो कि मैं मस्ती में रहने वाला आदमी, मुझे शादी के झमेले में क्यों डालते हो? मेरी फकीरी अच्छी है, मुझे शादी में नहीं आना है। तो कहे महादेव, जग कल्याण के लिए आप पानी ग्रहण कीजिए। तो कि मेरे लायक कन्या तो होनी चाहिए ना। मैं महादेव निजानंद में मस्त रहने वाला। तो कि जगदम्बा जोगमाया मां पराम्बा शक्ति ने अवतार ले लिया है। मगर शिव ने भी कंडीशन रखी कि यदि मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानेगी तो मैं उनका त्याग कर दूंगा। यहां जगदम्बा ने कंडीशन रखी कि यदि मेरा अपमान होगा तो मैं संसार छोड़ दूंगी। और महादेव ने कहा कि यदि मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानेगी तो मैं छोड़ दूंगी। अरे बाबा, वो तो महामाया मां उमा भगवती शेरावाली है, महामाया है। भगवान ने हाँ कर दी। भगवती के सामने भगवान शिव प्रसन्न और कहा कि भगवान शिव, आप मुझसे पानी ग्रहण कीजिए। दक्ष के यहां अद्भुत भगवान शिव का पानी ग्रहण हुआ। हजारों लाखों देवताओं के संग में भगवान शिव और जगन्माता मां उमा ने पानी ग्रहण किया। नाना प्रकार का दायजा दिया। भगवान शिव और पार्वती को विदा किया। 10,000 वर्ष तक भगवती उमा सती के साथ भगवान शिव ने परिभ्रमण किया। अद्भुत दाम्पत्य। मगर दाम्पत्य को ज्यादा सुखी करना है, जब तक आप सपत्निक सत्कर्म नहीं करते तब तक आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं माना जाता है। उस न्याय से भगवान शिव जी ने सोचा कि हमें भी कथा सुनने को जाना चाहिए। हमें भी, हम कितने भी बड़े हैं,
मगर हमें भी कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। भगवान शिव और सती कुंभज ऋषि के द्वार कथा श्रवण के लिए यात्रा करते हैं। एक बार त्रेता युग, ये त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव सपत्निक कथा में गए। मगर कैसे गए? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, माँ भवानी जगत जननी के साथ। तो इससे हमें समझना चाहिए कि कथा कैसे सुनी जाती है। सपत्निक, डिस्को में जाना है तो अकेले जाओ, पार्टी में जाना है तो अकेले जाओ, अपने व्यापारी काम से जाना है अकेले जाओ, मगर कथा सुननी है तो संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी माँ सती उमा के साथ काफी समय कथा श्रवण की। ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान शिव ने वक्ता का पूजन किया, ऋषिगणों का पूजन किया। भगवान शिव जानते हैं कि जो भगवान का सत्संग में सुनाता है, व्यास से बड़ा कोई नहीं होता है, जो विस्तार करता है और हमारे हृदय में शब्द के माध्यम से शिव को प्रस्थापित करता है, ऐसा व्यास वंदनीय होता है। भगवान शिव और पार्वती ने ऋषियों की पूजा की। जय ऋषि अखिलेश्वर जाने, काफी समय भगवती सती के साथ वहां रुके और वापस आ रहे थे। ये तब की घटना है जब भगवान रामचंद्र जी का जन्म हो चुका है, माँ सीता का अपहरण हो चुका है और राम जी सीते सीते करते हुए वन वन भटकते हैं। तब का ये दृश्य है। अवसर भंजन माई भारा, भंजन मही भारा, मही अर्थात भूमि के भार को भंजन करने के लिए भगवान रामचंद्र जी एक बार भगवान राम की स्तुति कर ले। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम्
श्रीरामचन्द्रं शरणं उस समय की घटना है कि भगवान राम जी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए सीते सीते करते हुए जा रहे थे और उस समय भगवान शिव को राम का दर्शन हो गया। शिव जी गदगद हो गए, धन्य हो गए कि अब जिसकी कथा सुन के आ रहा हूं वही मेरे राम। उनका दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया। सो मम इष्ट देव रघुबीरा। पार्वती को कहा कि देख भगवती, सो मम इष्ट देव रघुबीरा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ऐसे करते हुए दो हाथ भगवान के चरणों में दूर से नमस्कार किया और चलने लगे। भगवान शिव को लगा कि जाके मैं भगवान के पैर छू लूं, मगर भगवान राम जी अपना लीला कार्य कर रहे हैं, उनकी लीला में कोई बाधा न पड़े, इसलिए भगवान शिव जी आगे निकल गए और सती पीछे पीछे। मगर सती के मन में ये बात हजम नहीं हुई कि सो मम इष्ट देव रघुबीरा। जय सच्चिदानंद, मेरे इष्ट आराध्य भगवान शिव भोलेनाथ और उनके इष्ट देव ऐसे अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल पागल, ये भगवान नहीं हो सकते। संशय हुआ। सती सुदशा शंभु के देखे, सुदशा शंभु के देखे, उरे उपजा संदेह विशेषी, उरे उपजा। सती को साक्षात अपने पतिदेव भगवान शिव कहते हैं कि सो मम इष्ट देव रघुबीरा, मगर फिर भी सती मानने को तैयार नहीं है। संशयात्मा विनश्यति, संशय बड़ी खतरनाक चीज है। कभी संशय मत करो, कोई भी सत्कर्म करो संशय को त्याग कर करो। यदि संशय होता है तो तत्काल उनका समाधान ढूंढ लीजिए। यहां भगवान शिव कहते हैं कि ये मेरे इष्ट और आराध्य भगवान पण स्त्री सबकी सुनती है, अपने पतिदेव की नहीं सुनती है। सबकी बात मानेगी, अपने पति की मने खबर से रहवा दियो। बड़ा ऑफिसर हो, 7-8 स्टार लगे हो, रोड पर निकल जाए तो असामाजिक तत्व ऐसे वैसे हो जाए, उनके नाम से लोग थरथरित हो। मगर जैसे घर में प्रवेश हो महापुरुष का और बबला की बात बोले हिचका चलाओ, सितारे उधर रह जाते हैं, टोपी इधर रह जाती है, लकड़ी इधर रह जाती है और बंदा लग जाता है। क्योंकि महामाया है, जगदम्बा है, जोगमाया है, शक्ति है। ये शक्ति भगवान शंकर नु पण एना पत्नी नोता मान्या। लागन उर उपदेशु, जय हो। यद्यपि कहूं शिव बार बहु,
भगवान शिव ने कहा और उनकी पत्नी ने नहीं माना, तो हम कहते हैं और हमारी धर्मपत्नी हमारा नहीं मानती है, तो जरा भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है। भगवान शिव की भी नहीं चलती थी। खुद बोले भगवान के सो मम इष्ट देव रघुबीरा, फिर भी संशय आया। जय हो। और पीछे रह गई और मन हुआ कि मैं कसौटी कर लूं। कसौटी करने की इच्छा हुई। और कसौटी में भगवती सीता का रूप ले लिया। पुनि पुनि हृदय विचार कर, यहाँ सती ने बड़ी भूल कर दी। रूप आग होई चली पंथ ही, जेहि आवत। रामायण का परम चरित्र भगवती माँ सीता का। सुंदर है सुंदर हो राम, सुंदर है सुंदरी कथा, सुंदर है सुंदरी सीता, सुंदर है किम न सुंदर। ऐसी परम भगवती माँ भगवती जानकी का रूप ले लिया और सरकार राघवेंद्र सरकार के सन्मुख भगवती सरकार के सन्मुख आ गई, राघवेंद्र ठाकुर के सन्मुख। ठाकुर के सन्मुख आ गई। लोकाभिराम, समस्त लोक को आराम देने वाले ऐसे परम पवित्र राम के चरणों में सन्मुख आ गई। भगवती सीता का रूप लिया। जैसे ही भगवती सन्मुख आई तो राम जी ने सामने से आकर कह दिया कि हे माँ प्रणाम। भोले बाबा कहाँ है? अकेले इस वन में आप। भगवती भाग गई। पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पानी प्रभु किन्ह प्रणाम। पीछे पीछे सती आ गई। शिव जी ने सब जान लिया है कि मां का स्वरूप लिया है। पूछा आपने परीक्षा कर ली? तो कि ना, ऐसे ही मैं तो दर्शन करके आ गई। यहां स्त्री पत्नी ने एक तो पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया और उनसे असत्य भाषा का प्रयोग किया। पहले तो उनकी बात नहीं मानी और जो कृत्य किया वो सही बताया नहीं। दो अपराध हुए और मानसिकता से भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। कैलाश में आए, मगर सती समझ गई कि बाबा मेरे सन्मुख नहीं आ रहे हैं, अब क्या करे। सती विह्वल दुखी है, क्या करे। एक दिवस प्रयाग में ब्रह्म सत्र हुआ। उस ब्रह्म सत्र में हजारों देवगण एकत्रित हुए थे। उसमें महादेव का आगमन हुआ
और जैसे महादेव का आगमन हुआ सब लोग ने महादेव का जयकारा लगाया और महादेव को कहा कि बाप जी आप इस सत्र के प्रमुख बनिए। बाप जी आप इस सत्र के अध्यक्ष बनिए। तब महादेव ने कहा कि मुझे अध्यक्ष बध्यक्ष में रस नहीं है, मैं बैठा हूं आपके साथ हूं, आप अपना निपटाइए। तो कि ना बाप जी आपकी हाजिरी में और दूसरा कौन अध्यक्ष बन सकता है।